हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीबीए और बीबीएम के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगर आज की क्वेश्चन की बात करें तो आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है नाभिकीय राजनीति पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नाभिकीय राजनीति पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें ये क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन में हम लोगों को ये पूछा गया है कि आखिर नाभिकीय राजनीति है क्या। नाभिकीय राजनीति है क्या, और यहाँ पे नाभिकीय राजनीति का मतलब होता है क्या है, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर नाभिकीय राजनीति की बात किया जाए तो नाभिकीय राजनीति हम लोग कहते किसको है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि नाभिकीय का मतलब होता है परमाणु। नाभिकीय का मतलब क्या होता है? परमाणु। मीन्स कह सकते हैं कि परमाणु को लेकर के विश्व भर में जो राजनीति चल रही थी उसी को हम लोग नाभिकीय राजनीति कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय राजनीति कहते हैं। कहने का अर्थ ये है ना, देखिए जो परमाणु बम को बनाने के लिए जो विश्व भर में जो राजनीतियां चल रही थी ना, उसी को हम लोग नाभिकीय राजनीति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नाभिकीय राजनीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर हमको एग्जामिनेशन में लिखना कैसे है, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो बोल के नहीं बताना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में तो लिखना पड़ेगा ना। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें सेमेस्टर 6 के हिस्ट्री ऑनर्स के फुल तैयारी का, ठीक है, तो आपको कोर 13, कोर 14, DSC 3, DSC 4 सबका तैयारी आपको करवाया जाएगा दोस्तों, और बिल्कुल यही चैनल पे आपको सारा का तैयारी करवाया जाएगा। और आपको PDF भी मिलने वाला है। लास्ट सेमेस्टर है तो बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। तो PDF भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, PDF कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, और VVI क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे VVI क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो। ठीक है, देखिए अगर हम लोग को लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और परिचय में क्या लिखेंगे? परिचय में इस प्रकार से लिखना है जैसे कि मैंने आपको बताया था, नाभिकीय अर्थात परमाणु को लेकर के, किसको? परमाणु को लेकर के विश्व में फैले राजनीति को ही नाभिकीय राजनीति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम लोग को परिचय लिख देना है। उसका क्या लिखना है? परिचय। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम लोग जानेंगे कि नाभिकीय राजनीति का संपूर्ण वर्णन, कि नाभिकीय राजनीति आखिर है क्या, नाभिकीय राजनीति है क्या, और नाभिकीय को लेकर के, मीन्स परमाणु को लेकर के क्या क्या राजनीति हुई थी उसके बारे में हम लोगों को जानना और संपूर्ण वर्णन करना है। ठीक है, तो आपको लिखना है कि नाभिकीय राजनीति के संपूर्ण वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। नाभिकीय राजनीति का संपूर्ण वर्णन जो है वो निम्नलिखित रूपों में किया गया है, जहां पे सबसे पहला पॉइंट बनाना है आपको, अमेरिका के पास नाभिकीय शक्ति। पॉइंट क्या बनाना है? अमेरिका के पास नाभिकीय शक्ति। देखिए हुआ क्या दोस्तों, अगर विश्व की बात करें तो विश्व में जो है ना सबसे पहला परमाणु शक्ति वाला जो देश था वो कौन था? अमेरिका। कौन था? अमेरिका। और अमेरिका के पास जब परमाणु शक्ति जब ये बनाया था ना, परमाणु बम जब ये अमेरिका बनाया था, तो इसका पहला प्रयोग ये कहाँ किया था? हिरोशिमा और नागासाकी पे किया था। कहाँ पे? हिरोशिमा और नागासाकी पे पटक दिया था ये बम, है ना। तो वही कहा गया यहाँ पे कि नाभिकीय राजनीति के विषय में विश्व में अभी तक केवल एक ही देश अपनी सफलता हासिल कर पाया था, वह देश था कौन? अमेरिका। वह कौन सा देश था? अमेरिका। मतलब विश्व भर में सबसे पहला जो नाभिकीय शक्ति बनाया था वो कौन था? अमेरिका। ठीक है, कहा जाता है कि अमेरिका के पास अगस्त 1945 के शुरुआत में केवल 2 परमाणु बम थे। अमेरिका के पास जो है अगस्त 1945 में जो है कितना बम थे? 2 परमाणु बम था, जो कि इसने द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम क्षण में इसने क्या किया था? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे इसको इस्तेमाल किया था, उस पर पटक दिया था, जिसका प्रभाव आज भी जो है ना जापान में दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। अब देखिए क्या हुआ कि जब अमेरिका अपने परमाणु बम का परीक्षण मतलब क्या? हिरोशिमा नागासाकी पे पटक दिया, तो जो है ना अब रूस को पता चला कि अमेरिका के पास क्या था? बम है। रूस को क्या पता चला? कि अमेरिका के पास क्या है? परमाणु हथियार है। ठीक है, उसके पहले रूस को पता नहीं था कि अमेरिका के पास क्या है? परमाणु हथियार है। ठीक है, और रूस और अमेरिका जो था ना द्वितीय विश्व के दौरान एक हो गया था, है ना। लेकिन फिर भी जो है अमेरिका रूस को यह भनक तक नहीं लगने दिया था कि मेरे पास क्या है? परमाणु बम है, जिसके कारण रूस को जो ना थोड़ा सा तकलीफ हुआ। रूस को क्या हुआ? तकलीफ हुआ, और यहां से जो ना शीत युद्ध का स्थिति बनने लगता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं,
आपके फैमिली में किसी का शादी है, जैसे कि मान लीजिए आपके फैमिली में किसी का शादी है और आप वहाँ के क्या है, एक मेंबर है, फैमिली का मेंबर है, ठीक है। लेकिन जब उसका शादी हुआ ना तो आपको इनवाइट नहीं किया गया, आपको बताया तक नहीं गया कि वहाँ पे क्या है, शादी है, ठीक है। और शादी कंप्लीट भी हो गया तो क्या लगेगा, दिल में चोट लगेगा ना। बिल्कुल सेम तरीके से रूस जो था ना अमेरिका के करीबी था, है ना। लेकिन अमेरिका रूस को ये भनक तक लगने नहीं दिया था कि मेरे पास क्या है, परमाणु हथियार है। और रूस को पता कब चला, तो रूस को तब पता चला जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे वो बम का इस्तेमाल किया था, मीन्स परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। तब रूस को भनक लगा कि अमेरिका के पास क्या है, परमाणु हथियार है, ठीक है। और रूस जो था ना, मतलब अमेरिका जो था, वो रूस को परमाणु बम बनाने से इनकार कर रहा था, मना कर रहा था कि परमाणु बम बनाना नहीं चाहिए। इसको जो है ना मीठ मीठ बोल के फंसा रहा था अपने बात में, कौन, अमेरिका, कि ये सब बनाना ठीक नहीं है। लेकिन वो खुद में क्या कर रहा था, अपने आप में परमाणु बम का निर्माण कर रहा था, कौन, अमेरिका। जिसके बाद रूस को भी लगा कि मुझे भी क्या करना चाहिए, परमाणु हथियार बनाना चाहिए। देखिए कहा जाता है कि अमेरिका ने जब परमाणु बम का इस्तेमाल जापान के 2 क्षेत्रों में किया तब समस्त देश काफी सन्न रह गए। हुआ क्या कि जब अमेरिका ने अपने परमाणु बम का इस्तेमाल जापान के 2 क्षेत्रों में किया था, कहाँ कहाँ, जापान के क्षेत्र हिरोशिमा और नागासाकी में किया था ना, तब पूरा देश जो है ना वो शून्य पड़ गया था, ठीक है। पूरा देश में सन्नाटा फैल गया था, ठीक है। परंतु इससे रूस को काफी बड़ा झटका लगा। इससे क्या हुआ, रूस को काफी बड़ा झटका लगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसने यह बात रूस से छुपाया था। क्योंकि अमेरिका जो है ना, ये बात जो है रूस से छिपाया था कि मेरे पास क्या है, परमाणु बम है और मैंने परमाणु बम बनाया है। और जब इसने इसका इस्तेमाल किया तभी हमें इसके बारे में पता चल पाया। इस कारण अब रूस भी जो है ना इस और कदम बढ़ाया और इसने भी शोध करके अपने परमाणु शस्त्र का निर्माण का सोचा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब रूस को तकलीफ हुआ तो रूस भी क्या बोलता है कि मैं भी क्या करूंगा, परमाणु का निर्माण करूंगा। जिस प्रकार से वो किया है उस प्रकार से मैं भी क्या करूंगा, परमाणु बम का निर्माण करूंगा। कौन बोलता है, रूस बोलता है, ठीक है। उसके बाद 4 सालों तक अमेरिका के एकाधिकार परमाणु बम के जानकारी और भंडारण के क्षेत्र में रहा। परंतु 1949 को यह एकाधिकार खत्म हो गया, क्योंकि अब जाकर के सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया और इस तरह वह भी परमाणु शास्त्रों की दौड़ में शामिल हो गया, ठीक है। देखिए क्या हुआ था कि 4 सालों तक जो है ना अमेरिका जो है रूस को फंसा करके रखा था। फंसा करके कहने का अर्थ है कि उसको उलझा करके रखा था कि परमाणु बनाना ठीक नहीं है, ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है, ये सब करना नहीं चाहिए, ठीक है। 4 सालों तक वो फंसा के रखा, तब तो पता चला कि अमेरिका बम बना भी लिया, है ना। अब जब रूस को ये बात पता चला ना, तब रूस क्या करता है, अब जो है ना वो परमाणु हथियार बनाना चालू कर देता है। और रूस का उस समय नाम था क्या, सोवियत संघ। क्या नाम था, सोवियत संघ, ठीक है। इस प्रकार से रूस भी जो है अपने परमाणु शस्त्र को बनाना चालू कर देता है। इसकी दौड़ में जो है ना लग जाता है कौन, रूस भी लग जाता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ कि जब अमेरिका और रूस परमाणु बम का निर्माण करने लगा ना, तो दूसरे देश भी जो है ना क्या करने लगे, इसकी दौड़ में शामिल हो गए कि मुझे भी क्या करना है, परमाणु बम चाहिए, मुझे भी परमाणु बम चाहिए, ठीक है। जब वो लोग बना रहा है तो लोग भी तो चाहेगा कि हम भी बनाएं। आप रसगुल्ला खाइएगा तो मेरा मन नहीं करेगा कि हम भी रसगुल्ला खाएं, हाँ। तो बिल्कुल सेम तरीके से जब अमेरिका परमाणु बम बना लिया, रूस जब बना लिया, तो दूसरे देशों को भी लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, परमाणु बम का निर्माण करना चाहिए। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट बनाना है कि अन्य देशों का इस परमाणु शक्ति की दौड़ में शामिल होना। अन्य देश भी क्या हुए थे, इस परमाणु शक्ति के दौड़ में शामिल हो गए थे। देखिए इस प्रकार से लिखना आपको कि मई 1951 में अमेरिका ने और नवंबर 1952 में सोवियत संघ ने अपने प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। इस प्रकार से अमेरिका ने किया था और सोवियत संघ ने अपने बम का परीक्षण कर लिया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 1955 तक दोनों ने हाइड्रोजन बम बना लिया। 1955 तक जो है ना दोनों ने क्या कर लिया, हाइड्रोजन बम भी बना लिया। किसने, अमेरिका ने और रूस ने। किसने, अमेरिका ने और रूस ने जो है ना दोनों जो है 1955 तक अपना हाइड्रोजन बम बना लिया था। अब देखिए हुआ क्या कि इस शस्त्रों की दौड़ में, इस शस्त्र बनाने की दौड़ में जो है ना, बम बनाने की दौड़ में जो है, इसके अलावा ब्रिटेन भी शामिल हो गया। कब, 1992 ईस्वी में। फिर फ्रांस भी शामिल हो गया 1960 में और चीन भी इसमें शामिल हो गया, ठीक है। कब हो गया पूछा जाएगा, ब्रिटेन कब शामिल हुआ तो 1952 ईस्वी में, फ्रांस कब शामिल हुआ तो 1960 ईस्वी में, चीन कब शामिल हुआ तो 1964 ईस्वी में जो है ना चीन भी शामिल हो गया, ठीक है। अब देखिए जब ये लोग तीनों शामिल हो गया ना, तो ये लोग करने लगा नाभिकीय राजनीति। क्या करने लगा, नाभिकीय राजनीति। नाभिकीय राजनीति कहने का मतलब है कि ये लोग कहने लगा ना कि हम 5 देशों के पास क्या है, नाभिकीय शक्ति है ना। तो अब हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई और देश भी क्या करे, परमाणु बम बनाए। क्या करे, परमाणु बम बनाए और हम हमारे जितना ताकतवर हो जाए, ठीक है। इसलिए वो लोग क्या करता, नाभिकीय राजनीति अपनाता। देखिए क्या किया था, देखिए कहा गया है कि अब तक 5 देशों के पास नाभिकीय शक्तियां थी।
अब तक जो है ना 5 देश के पास नाभिकीय शक्ति थी, पहले रूस और अमेरिका के पास था। अब क्या हो गया कि ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो गया था, फ्रांस भी शामिल हो गया था और चीन भी शामिल हो गया था, है ना। तो अब कितने देश हो गए थे? 5 देश के पास नाभिकीय शक्ति थी, ठीक है। कहा जाता है कि 1964 में चीन ने परमाणु शस्त्रों का परीक्षण कर लिया थी। 1964 में क्या किया? चीन ने भी अपने परमाणु शस्त्र का परीक्षण कर लिया, है ना। अब एक प्रकार से 5 देशों की नाभिकीय शक्ति में एकाधिकार हो गया और अब नहीं चाहते थे कि कोई और देश भी जो है इस प्रकार की परमाणु परीक्षण करे या परमाणु बम बनाए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हुआ, ये जो 5 देश थे ना, वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा देश भी जो है हमारे जितना पावरफुल हो सके और वो लोग क्या करे? परमाणु बम बनाए। क्या बनाए? परमाणु बम बनाए, ठीक है। और यही जो है लोग क्या करता है? नाभिकीय राजनीति करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय राजनीति के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये लोग क्या किया, इसको रोकने के लिए, जैसे दूसरे देशों को नाभिकीय शास्त्र बनाने के लिए जो है ना, नाभिकीय बम बनाने के रोकने के लिए लोग क्या करता है? नाभिकीय में जो है ना एनपीटी एक्ट लाता है। लोग क्या करता है? एनपीटी नियम लाता है, ठीक है। अब देखिए, ये एनपीटी नियम क्या है? तो एनपीटी नियम क्या है कि ये जो 5 देश थे, 5 देश जो थे उनके पास क्या हो चुका था? परमाणु हथियार हो चुका था। क्या हो चुका था? परमाणु हथियार हो चुका था, ठीक है। तो ये देश चाह रहे थे ना कि अब जो है ना कोई और देश में शामिल ना हो, इसलिए ये क्या करते हैं? एनपीटी नियम लाते हैं। क्या करते हैं? एनपीटी नियम लाते हैं और दूसरे देशों को बताते हैं कि क्या है? परमाणु बम क्या है? खतरनाक है। मेरे लिए खतरनाक नहीं है, तुम लोगों के लिए खतरनाक है। हम 5 देशों के लिए खतरनाक नहीं है, ये दूसरों लोगों के लिए क्या है? खतरनाक है। इसलिए तुम लोग इसका यूज ना करो। किसका? मतलब परमाणु हथियार नहीं बनाना। उन लोगों के लिए बताने लगा, उन लोगों को बुरा बताने लगा परमाणु हथियार के बारे में, ठीक है। देखिए, यही कहा गया है कि अब ये 5 देश जिनके पास परमाणु शक्तियां आ चुकी थी, उन्होंने 1968 ईस्वी में एनपीटी एक्ट लाया। क्या लाया? एनपीटी एक्ट लाया। यह बाकी उन देशों को यह बताने में लगे कि ये हथियार कितने खतरनाक होते हैं, ठीक है। और ये जो देश थे, 5 देश थे, वो दूसरे देशों को बताने लगे ना कि ये जो हथियार है, परमाणु बम जो है ना, वो बहुत खतरनाक है। क्या है? बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे क्या होता है? बर्बादी ही होती है। इससे ओनली फॉर क्या होता है? बर्बादी होता है। इससे कुछ ठीक होता नहीं है। यानी कि इन्होंने यह बताया कि अब इनका निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। अब इनका सीधा कहना था ना कि अब परमाणु बम बनाना नहीं चाहिए। इस संधि के अंतर्गत यह कहा गया कि जो भी देश इस पर हस्ताक्षर करेगा, ऊर्जा के लिए यदि यूरेनियम चाहिए तो हम आपका मदद करेंगे, लेकिन आप हथियार नहीं बनाओगे, ठीक है। ये जो संधि किया गया उसके अंतर्गत में कहा गया ना कि जो भी देश इस पे हस्ताक्षर करेगा, ठीक है, वो देश जो है ना कभी भी हथियार बनाएगा नहीं। अगर आपको ऊर्जा की जरूरत है, ऊर्जा के लिए यूरेनियम की जरूरत है ना, तो मैं आपको यूरेनियम दूंगा, लेकिन आपको हथियार बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो देश इस पे हस्ताक्षर कर दिया रहेगा उसको न्यूक्लियर मतलब ये बम बनाने का आदेश नहीं था, ठीक है। अब क्या होता है, जब ऐसा नियम रखा गया, ऐसा शर्त रखा गया ना, तो भारत बोलता है, देखिए क्या होता है, एनपीटी का जो है ना विरोध किया जाता है। एनपीटी का जो है वो विरोध किया जाता है। तो विरोध कौन करता है? तो सबसे पहले विरोध करता है कौन? भारत। कौन को विरोध करता है? भारत। कि तुम लोग रसगुल्ला खा रहा है, हमको छोड़ दे रहा है, हम भी रसगुल्ला खाएंगे। कौन बोलता है? भारत, ठीक है। कि हमको भी क्या चाहिए? परमाणु हथियार चाहिए, ठीक है। तू लोग तेज बन रहा है ना, तू लोग अपने आप को शक्तिशाली कर रहा है, तो मैं भी तो अपने आप को शक्तिशाली करूंगा। तो भारत जो है इसके संधि पे हस्ताक्षर नहीं करता है और ये सीधा कहता है कि मुझे भी क्या करना है? परमाणु हथियार बनाना है। देखिए, कहा जाता है कि भारत परमाणु शस्त्र के निर्माण के पक्ष में नहीं था। भारत जो है ना परमाणु शस्त्र के निर्माण के पक्ष में नहीं था, परंतु उसको लगा कि जब हमारा पड़ोसी देश तक परमाणु हथियार बना लिया है तो मुझे भी क्या करना चाहिए? परमाणु हथियार बनाना चाहिए, ठीक है। पहले भारत को ऐसा नहीं लग रहा था ना कि मुझे परमाणु हथियार बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब इसके पड़ोसी देशों ने परमाणु हथियार बना लिया ना, तब इसको भी लगा कि नहीं, अब क्या करना चाहिए? मुझे भी परमाणु हथियार रखना चाहिए। देखिए, ऊपर से क्या हुआ था कि ऐसे संधि का लाना कि अब हथियार नहीं बनाए जाएंगे, तो इस बात का दुख जो है ना भारत को बहुत हुआ, ठीक है। और इस बात का दुख हुआ भारत को कि ये लोग शक्तिशाली हो गया, उसके बाद दूसरे देशों को शक्तिशाली नहीं देखना चाहता है, ठीक है। जिस कारण से उसने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। किसने? भारत ने जो है ना इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि इस संधि में जो हस्ताक्षर करता उसे ऊर्जा के लिए यूरेनियम तो मिलता, लेकिन हथियार बनाने के लिए यूरेनियम नहीं मिलता और वो लोग हथियार बना नहीं पाता। इसलिए जो है ना भारत ने क्या किया? इस नियम का, ये जो संधि था उसका क्या कर दिया? विरोध कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि जब भारत ने इसका विरोध किया ना, तो इसके साथ साथ में इसका जो बेटा है, भारत का बेटा कौन है जानते हैं? कौन? पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान ने भी क्या कर दिया? हाथ खड़ा कर दिया। जब पापा ने मेरा हाथ खड़ा कर दिए,
तो मैं भी हाथ खड़ा कर देता हूं कि मैं भी क्या करूंगा, परमाणु हथियार बनाऊंगा, ठीक है, और मैं भी इस संधि से सहमत नहीं हूं, ठीक है। उसके साथ साथ इजराइल ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि मैं भी इस संधि पे हस्ताक्षर नहीं करूंगा। फिर उत्तर कोरिया ने भी क्या कर दिया, इस पे हाथ खड़ा कर दिया कि मैं भी इस संधि में शामिल नहीं होऊंगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करता है भारत, जो है ना ज़्यादा लेट नहीं करता, भारत लेट नहीं करता, भारत क्या करता है, अपना परमाणु हथियार बना भी लेता है। कौन, भारत जो है अपना परमाणु हथियार बना लेता है, ठीक है। और भारत जो है अपना परमाणु परीक्षण भी करता है। जैसे मान लीजिए परमाणु बम बना लिए तो उसका परीक्षण करेंगे कि नहीं करेंगे, कि ठीक है कि नहीं है। हाँ, तो वही बोला गया है कि भारत क्या करता है, अपना परमाणु हथियार बना भी लेता है और उसका परीक्षण करता है, ठीक है। देखिए कहा गया है कि इस संधि में भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, इस संधि में जो है ना भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया और उसने कहा कि हम तो हथियार बनाएंगे। किसने कहा, भारत ने सीधा कह दिया कि हम क्या करेंगे, हथियार बनाएंगे, आपको जो करना वो कर लो, ठीक है, और आप मुझे रोक भी नहीं सकते हो। क्यों, क्योंकि मैंने इस संधि पे हस्ताक्षर नहीं किया है ना। और इस प्रकार से भारत ने क्या किया, अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में 1974 में कर दिया। कौन, भारत जो है इस प्रकार से क्या करता है, अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में 1974 में करता है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के कहाँ किया था, तो पोखरण में किया था। और कब किया था, तो 1974 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कहा गया है कि जिसका सांकेतिक शब्द, इसका सांकेतिक नाम की अगर बात करें ना तो इसको सांकेतिक भाषा में क्या बोलते थे, स्माइलिंग बुद्धा कहते थे। क्या कहते थे, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते थे। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो परमाणु परीक्षण हुआ था, जो भारत ने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, उसको किस नाम से जानते हैं, सांकेतिक नाम उसका क्या है, तो स्माइलिंग बुद्धा है। क्या है, स्माइलिंग बुद्धा उसका सांकेतिक नाम है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब क्या हुआ कि जब भारत ने भी क्या कर लिया, परमाणु हथियार बना लिया, है ना, तो वो लोग फिर से क्या करते हैं, मतलब उन लोग को गुस्सा आने लगता है। 5 जो देश थे ना, उन लोग को और गुस्सा आने लगता है कि नहीं, अब लगता है धीरे धीरे सभी देश क्या करेंगे, परमाणु हथियार बनाने लगेंगे, ठीक है। तो पहले तो एनपीटी एक्ट आया था, है ना। अभी लोग क्या करता है, सीटीबीटी का एक्ट लाता है, सीटीबीटी संधि करता है, ठीक है। सीटीबीटी संधि क्या करता है, तो ये लोग जो है ना सीटीबीटी संधि लाता है और कहता है, क्या कहता है कि मान लो अगर कोई देश परमाणु हथियार बना लिया, मान लो अगर कोई देश परमाणु हथियार बना लिया तो उसका क्या नहीं कर सकता है, उसका परीक्षण नहीं कर सकता है। सिर्फ आप बना के रख सकते हैं लेकिन उसका परीक्षण नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाएगा आपको कि आप शादी के लिए ड्रेस लेके रखिए लेकिन ड्रेस आपको पहनना नहीं है, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं, हाँ, कि पैसा हम वैसे खर्चा किए हैं, है ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, सीटीबीटी एक्ट लाया गया उन लोगों के द्वारा और कहा जाता है ना कि जो भी देश परमाणु बम बना लिया ना, तो परमाणु बम बना लिया वहां तक ठीक है लेकिन उसका परीक्षण नहीं करना है, ठीक है। तो फिर से भारत जो है ना इस पे हस्ताक्षर नहीं करता है कि मैं परमाणु बम बनाया तो मैं इस पे इसका परीक्षण नहीं करूंगा, ऐसा हो सकता नहीं है। मैं क्या करूंगा, इसका परीक्षण जरूर से जरूर करूंगा, ठीक है। देखिए कहा गया है कि एनपीटी एक्ट 1995 तक की थी। जब इसका समय खत्म हो गया तो फिर 1996 में सीटीबीटी संधि लाई गई, ठीक है। 1996 में क्या लाया गया, सीटीबीटी संधि लाया गया। इस संधि में यह बात कही गई कि कोई भी देश चाहे वह परमाणु शक्ति देश हो या ना हो, वह परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी देश चाहे उसके पास परमाणु परीक्षण हो, मीन्स वो परमाणु देश हो या ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। यह किसने कहा, तो उन देशों ने कहा जिनके पास परमाणु शक्तियां थी, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि लेकिन इसमें फिर से जो है ना भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। भारत ने फिर से कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं परमाणु हथियार बनाऊंगा तो उसका परीक्षण भी करूंगा। किसने कहा, भारत ने कहा। भारत ने फिर से इसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब भारत बोलता है कि चलो ठीक है यार, तू लोग इतना जब बोल ही रहा है ना, तो मैं एक बात आप लोगों को बताता हूँ। क्या बताता हूँ कि भारत ने जो है ना एक नीति अपनाई। नीति क्या अपनाई कि नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज, ठीक है, कि चलो कोई बात नहीं, मैं परमाणु बना लिया वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसका तब तक यूज नहीं करूंगा ना जब तक कोई दूसरा देश मेरे पे परमाणु हमला नहीं करेगा। मतलब मैं पहले इसका यूज नहीं करूंगा, परमाणु हथियार का यूज पहले मैं नहीं करूंगा। कौन बोलता है, भारत बोलता है, ठीक है। तब ये लोग को थोड़ा सा शांति आता है कि चलो कुछ तो ये बोला, है ना। देखिए कहा जाता है कि इस भारत की परमाणु शक्ति की नीतियों में से एक महत्वपूर्ण नीति थी नो फर्स्ट यूज। मीन्स भारत का जो परमाणु शक्ति था उसमें से भारत ने एक नीति अपनाया था। वो महत्वपूर्ण नीति क्या था, नो फर्स्ट यूज, कि मैं पहले यूज नहीं करूंगा, मैं मतलब परमाणु हथियार का यूज पहले मैं नहीं करूंगा। अगर कोई दूसरे देशों के द्वारा मेरे पे परमाणु हमला किया जाता है तो मैं क्या करूंगा, इस पे परमाणु हमला वापिस करूंगा, पहले यूज नहीं करूंगा। जब वो करेगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, परमाणु हमला करूंगा, ठीक है। देखिए कहा गया है कि इस नीति के मतलब से यह पता चलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए,
हम किसी पे भी जो है ना, किसी भी देश पे पहले परमाणु हथियार का हमला नहीं करेंगे, पहले परमाणु हथियार का हमला नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम पर कोई पहले हमला करता है, लेकिन मान लीजिए अगर कोई हम पे पहले हमला करता है तो हम जरूरत पड़ेगा ना, तो मुझे अगर जरूरत पड़ेगा, मेरा जान संकट में आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम भी परमाणु का हमला कर देंगे। ये किसने कहा, भारत ने कहा, ठीक है। तो भारत ने यहाँ पे कौन सा नीति अपनाया, नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाया। किसने भारत ने यहाँ पे नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हुआ, जब इन देशों ने परमाणु हथियार बना लिया, ठीक है, सब देशों ने परमाणु हथियार बनाया, तो आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। तो देखिए, कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक लगभग जितने भी परमाणु परीक्षण किए गए हैं उसमें से ज़्यादा विस्फोटक सामग्री अमेरिका और सोवियत संघ के ही थे। मीन्स बोला गया ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितना भी परमाणु परीक्षण किया गया ना, उस पर सबसे ज़्यादा घातक जो प्रभाव पड़ा है वो किसका पड़ा था, अमेरिका और सोवियत संघ के परमाणु परीक्षण का पड़ा था, ठीक है। बताया गया है, वैज्ञानिकों का मानना है कि जितने भी ऐसे परीक्षण हो चुके हैं उसका दुष्प्रभाव जो है यह होगा कि पूरे मानव जाति के लिए यह हानिकारक और घातक सिद्ध होगा। मिस वैज्ञानिकों का कहना है ना कि जितने भी परमाणु परीक्षण किए जा रहे हैं ना, उसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, मनुष्यों के, मीन्स मानव जाति के लिए ये हानिकारक होगा और घातक सिद्ध होगा, ठीक है। कहा गया है कि परमाणु हथियार के रूप में आज पूरा विश्व एक संकट के सामने खड़ा है। इस परमाणु हथियार के रूप में जो है ना, आज पूरा विश्व जो है एक संकट के सामने खड़ा है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास परमाणु हथियार है, आपके पास भी परमाणु हथियार है, ठीक है। अगर आप में और मेरे में झगड़ा हो गया, ठीक है, तो आप मुझे डराओगे कि मेरे पास परमाणु हथियार है, मैं आप पे परमाणु बम फेंक दूंगा, तो आप भी क्या करोगे, परमाणु बम फेंक दोगे, ठीक है। और परमाणु बम अगर फेंका गया ना, तो उसके आसपास के इलाके भी क्या हो जाएंगे, पूरा तबाह हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा हो दोस्तों, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आपको सेमेस्टर 6 के हिस्ट्री ऑनर्स की तैयारी जो है बिल्कुल सेम तरीके से एकदम ईजी से लैंग्वेज में सारे का तैयारी आपको करवाया जाने वाला है, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।